चित्रकूट जी की महिमा समझाने की कृपा करें। चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन का एक अनुभव हम सबके सामने प्रकट किया है। वैसे संत महापुरुष विशेष रूप में अपने अनुभवों को सर्वसाधारण के सामने प्रकट नहीं करना चाहते, और जिसमें किसी भी प्रकार से लोकेशना की अपेक्षा हो ऐसा तो होने ही नहीं देते। सुतेष्णा और वितेष्णा, इनका त्याग करना सरल है। वैसे सुतेष्णा, वितेष्णा, लोकेशना तीनों ही घातक हैं, परंतु सुतेष्णा और वितेष्णा का त्याग किया जा सकता है, परंतु लोकेशना से बचना बहुत कठिन है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी देखा जाता है, मान सम्मान की एक अपेक्षा है। आप सबने प्राचीन इतिहास सुने हैं। दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए थे और दक्ष प्रजापति देख रहा था कि सब उठ के प्रणाम कर रहे हैं, परंतु भगवान शंकर तो अपने ध्यान में मस्त, और वैसे भी उनकी दृष्टि में सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा से परिपूर्ण है। लोक व्यवहार से वो ऊपर उठे हुए महापुरुष, साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान शिव। परंतु दक्ष को सबसे बड़ी समस्या यही हुई कि मेरे जामाता, मेरे दामाद शिव मेरे को प्रणाम नहीं किए, ये मेरा अपमान है। और उन्होंने उस अपमान के कारण प्रतिशोध की भावना से भर के बड़ी दुर्गति पाई, बहुत बड़ी दुर्गति हुई उनकी। मानवोचित जो हमारा सिर है उसको खोना पड़ा, और उसकी जगह उस पशु का सिर जो हमेशा मैं करता रहता है, जो अहमता और ममता में बंधा हुआ है। वैसे तो हम सब भी पशु हैं, हम सब भी अहमता ममता में बंधे हुए हैं, परंतु दक्ष की तो हम ये बता रहे थे, लोकेशना से बचना बहुत कठिन होता है। और ये तीनों ईष्णाएं जो हैं हमारी बुद्धि को मलिन कर देती हैं। सुत वित लोक ईष्णा तीनी केहि के मत इन कितना मलिनी। हमारी जो बुद्धि मलिन हो रही है उसके पीछे कारण है सुतेष्णा, वितेष्णा, लोकेशना। वैसे इन तीनों की इच्छाओं के बिना संसार चलता भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम तीनों से रहित हो जाएं, तो भी संसार का चलना कठिन हो जाएगा। जिस प्रकार से शरीर में कफ, पित्त, वात तीनों आवश्यक है, परंतु अगर ये विषम अवस्था में होते हैं तो घातक हो जाते हैं। इसी प्रकार से सुतेष्णा, वितेष्णा, लोकेशना अगर विकृत रूप ले लेते हैं, सुतेष्णा के कारण, वितेष्णा के कारण, लोकेशना के कारण हमारी बुद्धि अगर मलिन हो जाए, बड़ा कठिन है बुद्धि को सही रखना। वो ही महापुरुष बच पाते हैं जिन्होंने आदिशक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी की शरणागति स्वीकार कर रखी। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जनक सुता जग जननी जानकी, अत्यय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने गायत्री मंत्र का सुंदर स्वरूप इस वंदना में प्रकट किया है। जनक सुता जो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा है, ताके जुगपद कमल मनाओ, उनके जुगल चरण की मैं वंदना करता हूँ। वंदना करना एक अलग बात है, मनाना एक अलग बात है। जैसे बच्चे से कोई भूल हो गई है, त्रुटि हो गई है, और बच्चा जो है माँ का आंचल पकड़ के उसको मना रहा है, इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ताके जुगपद कमल मनावं। भगवती चरण के, भगवती सीता जी के चरणों में बैठ के उनके आंचल को पकड़कर उनसे प्रार्थना, हृदय से प्रार्थना कि माँ, ये जीव जो है, ये पामर जीव, अल्प बुद्धि वाला जीव, पता नहीं किन किन कारणों से आपसे अलग हो गया है, आपको भूल के संसार में भटक रहा है, और ये भवाटवी में भटकते भटकते अब आपकी शरण में आया है, अब आप कृपा करें। तो इस प्रकार से जो भगवती से प्रार्थना करते हैं उनको निर्मल मति की प्राप्ति होती है। वो संसार में रहते हुए सुतेष्णा वितेष्णा लोकेष्णा के साथ निर्मल मति पाते हैं, निर्मल मति पाते हैं। तो हम ये कह रहे थे, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन के कुछ अनुभव प्रकट किए हैं। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत। ऐसा कोई दिन नहीं है जब भगवान श्री राम चित्रकूट को छोड़ के कहीं चले जाए। भगवान चित्रकूट में सदा निवास करें, सदा निवास करें। कहाँ से इसका अनुभव कैसे हो सकता है? तो अनुभव के लिए एक सरल रास्ता बताया, 6 महीने तक, क्योंकि लंबे अनुष्ठान में तो बहुत समस्याएं आने की संभावना है, इसलिए छोटा अनुष्ठान बताया, बहुत छोटा। 6 महीने तक अहिर्निश, रात दिन, जितना आवश्यक हो उतना निद्रा ले, आहार के लिए पेय आहार, शुद्ध सात्विक गऊ का, शुद्ध सात्विक दुग्ध, ये बहुत आवश्यक है। वैसे हम सब गौशाला में बैठे हुए हैं यहाँ, परंतु दूध के लिए नहीं, यहाँ गऊओं का संरक्षण हो, संवर्धन के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है। और जो गाय इधर उधर भटक रही हैं, उनको भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनको यहाँ रख रहे हैं। वैसे आपको मालूम होगा, गऊ जितना आहार लेती है उससे कहीं कीमती खाद दे देती है, परंतु जो किसान भाई इस रहस्य को नहीं जानते हैं, आज का किसान अपने आप को बुद्धिमान तो बहुत मान रहा है, परंतु गाय का गोबर, अभी आपको शायद मालूम हो, दुबई गल्फ कंट्रीज में अपने देश से, इस राष्ट्र से गोबर की खाद जो है निर्यात हो रही है, गोबर की खाद निर्यात हो रही है। उन लोगों ने उसके महत्व को समझा, और हम सब कंडे बना के उसको जला देते हैं। और तो क्या कहें,
हम अपने ऋषिकेश की गौशाला की बात बताएं, स्थिति बताएं। गोबर तो बहुत होता है। अब भूमि अपने आश्रम के साथ इतनी नहीं है कि जो उस गोबर का खाद के रूप में उपयोग किया जा सके। उस गोबर को उठवाने का, उसको दूर तक पहुंचाने का खर्चा आश्रम को वहन करना पड़ता है, तब वो खाद जा पाता है। ये नहीं कि कोई स्वयं ले जाए, महत्व नहीं समझते। आज ये स्थिति हो रही है। फर्टिलाइजर के लिए लाइनें लगती हैं, कठिनाई से मिलता है, फिर भी उसको लाने के लिए किसान भाई ललायत हैं। और ये जो अपने गौ माता का उत्तम कीमती रत्न, आप सबको वो तो वार्ता विदित होगी ही। एक बार देवताओं में विचार हुआ कि देवताओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इनका पंजीकरण जो है आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाके निवेदन किया, महाराज ये देवताओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो कृपा करके आप उनका पंजीकरण करवा दीजिए। जो पंजीकृत देवता हैं वही पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सीधी सी बात हम आपको बता देते हैं, पंजीकरण की प्रक्रिया कठिन नहीं है, सरल उपाय हम बता देते हैं। गौ माता के शरीर में जाके प्रवेश कर जाओ, और जो जो देवता गौ माता के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे उनका पंजीकरण हो गया। अब पंजीकरण के लिए सब देवता दौड़े, गौ माता के रोम रोम में देवताओं ने निवास कर लिया। लक्ष्मी जी पहुंची वहां, नो वैकेंसी, जगह नहीं है, खाली जगह नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा क्या किया जाए, वहां गोमाय गोबर पड़ा था, इसमें हम प्रवेश कर जाए। गोमाय में लक्ष्मी का निवास है, गोबर में लक्ष्मी का निवास है, हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारे देश की जो शुद्ध देसी नस्ल की गाय हैं, चाहे गिरी नस्ल की है, काकरेज है, साहिवाल है, बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल की गाय हैं। आपके विदेशों में एक एक सांड लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बिकता है। यह आपका गिरी नस्ल का सांड, उसका भ्रूण बहुत कीमती बिकता है। मतलब, और हम सब ब्राजील में सबसे अधिक गिरी नस्ल की गाय हैं, और उसके साथ साथ साहिवाल भी है। वैसे ये तो पूरे विश्व ने अनुभव किया है। अभी दूध का मापदंड इस प्रकार से हो रहा है, एक गुणवत्ता का, दूध की गुणवत्ता का मापदंड A1 और A2। A1 जो दूध है वो शरीर और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये जो जर्सी जिसको लोग गाय मान बैठे हैं, वो भ्रांत धारणा है। जर्सी गाय नहीं है, वो तो एक ऐसा पशु तैयार किया गया था मांसाहारियों ने मांस के लिए, परंतु उसको बहुत अधिक दूध देने के कारण दुधारू पशु के रूप में पालन होने लगा।
तो ये देसी नस्ल की जो गाय है, इनके दूध में A2 जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और आज बहुत से स्थानों पे अपनी देसी नस्ल की गाय मिलना कठिन हो गया है, और फिर उनकी नस्ल बहुत अधिक बिगड़ रही है। सही उनका संवर्धन का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। वैसा भी एक कोशिश हो रही है, आपके सागर बड़खेड़ा हाजलपुर रोड पे एक गौधाम का निर्माण हो रहा है, और वहाँ कोशिश यही है कि अच्छी से अच्छी नस्ल की गाय रहें और उनके अच्छे बछड़े नंदी बन के, सांड बन के इस क्षेत्र में गाय की नस्ल में सुधार लाएं। कोशिश है, कितना सफल होगा कहना कठिन है। तो हम आपको चित्रकूट की बात, लोगों ने घड़ी सामने रख दी है कि भाई हमें सब कुछ मालूम है कि इधर उधर की बातों में चले जाने का। तो चित्रकूट की महिमा के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र जो हैं भगवती आदिशक्ति सीता जी के साथ कभी भी भगवान अकेले नहीं रहते हैं। जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की और उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, अगुण अखंड अनंत अनादि यही चितई परमार्थवादी सो स्वरूप देखई भरी लोचन, जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, जिसको योगी महापुरुष साक्षात्कार करते हैं, उसको हम नेत्र भर देखना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम आदिशक्ति जगदम्बा भगवती सीता जी के साथ प्रकट हुए हैं। आदिशक्ति जय जग उपजाया सोई अवतरी मोर ये माया, भगवान साथ में लेकर आए। तो भगवती सीता जो है राम जी से कभी अलग नहीं होती हैं, हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो चित्रकूट में भगवती आदिशक्ति के साथ परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम सदा विराजमान रहते हैं। और कोई भी साधक उनका साक्षात्कार करना चाहे तो सरल उपाय बताते हैं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। 6 महीने तक शुद्ध सात्विक दुग्ध अर्थात देसी नस्ल की गाय का वो दूध जो गाय के बछड़े को पिलाने के बाद गाय का बछड़ा जिसके भाग से दूध आया है उसको पहले तृप्त करके फिर उसके उपरांत जो शेष दूध होता है वो दूध जो है शुद्ध सात्विक है, और वो भी शिशु के जन्म लेने के 21 दिन तक देवताओं के उपयोग में नहीं लिया जाता है। उसके उपरांत देवताओं को समर्पित करके, भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में जो लिया जाता है, जो किसी प्रकार के दूध बढ़ाने वाले हार्मोन्स इत्यादि के इंजेक्शन इत्यादि देकर नहीं प्राप्त किया जाता है। आजकल वो भी समस्या है, कुछ ऐसे हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं जिससे दूध बढ़ जाए, वो गाय के साथ अन्याय है। तो जो शुद्ध सात्विक दूध है उसका पान करते हुए आहार में पय आहार और पैश्रवणी मंदाकिनी में स्नान करते हुए मंदाकिनी के तट पे किसी एकांत स्थल पे 6 महीने तक श्री राम नाम का जप करें। जप में संख्या नहीं बताई कि इतना जप करो, अहिर्निश जप करो, जितना आवश्यक हो उतना जो नींद है वो ले लो और शेष समय नाम जपते रहो। शरीर के द्वारा जो अन्य कार्य करने हैं उस समय भी नाम जपते रहो।
नाम के अतिरिक्त चित्तवृत्ति कहीं अन्यत्र ना भटकने पाए। एकाग्र होके नाम जप करो, आसन पे बैठ के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते कामता नाथ जी की परिक्रमा करते हुए नाम जप करो, 24 घंटे नाम जप करो, तो 6 महीने में ठाकुर जी की कृपा होगी, योग्यता और पात्रता के अनुरूप भगवान का दर्शन होगा। तो चित्रकूट ऐसी पवित्र भूमि है, इसकी महिमा जहाँ भगवान का सगुण साकार रूप में किसी भी परिस्थिति में साक्षात्कार हो सकता है। वैसे तो चित्रकूट रम रहे रही मन अवध नरेश, यही पर विपदा पड़त है सो आवत ही दे। रहीम साहब कहते हैं यही पर विपदा पड़त है सो आवत ही दे। जिस किसी के ऊपर विपदा आती है, जो सांसारिक भोगों से ऊब जाता है, अथवा कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसके कारण उसके मन में वैराग्य हो जाता है, वो चित्रकूट पहुंच जाता है। प्राचीन इतिहासों में नल नील कोशिरा, नल और दमयंती वाली बात, नल जो है वो भी चित्रकूट गए थे कलिकाल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। चित्रकूट एक औषधि, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चित्रकूट तो एक औषधि है कलिकाल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अगर चित्रकूट का सेवन किया जाए, चित्रकूट में कली का प्रभाव जो है सताता नहीं है, और जो एक निष्ठ होकर नाम जप करते हैं, तो कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी चित्रकूट बढ़ाई। चित्रकूट के बढ़ाई महिमा अपरिमित है। और जब चित्रकूट रघुनंदन छाए, जब भगवान श्री राम चित्रकूट में विराजमान हुए, तभी से सभी देवी देवता उस पवित्र क्षेत्र में निवास करते हैं। चित्रकूट तपलोक, तपस्या के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, भजन साधन के लिए चित्रकूट सर्वोत्तम है। और अब शरीर का प्रारब्ध, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको जो चित्रकूट नहीं पहुंच सकते, शरीर से चित्रकूट नहीं जा सकते, उनके लिए भी एक व्यवस्था दी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार, तुलसी सुभग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस पवित्र चित्त में भगवान श्री सीताराम जी विहार करते हैं और जिसमें राम कथा रूपी मंदाकिनी प्रभावित होती है, आप अपने चित्त को चित्रकूट बना सकते हैं। चित्रकूट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, राम कथा मंदाकिनी, राम कथा रूपी मंदाकिनी प्रभावित होने लग जाए, अर्थात राम कथा का भगवत चर्चा, चाहे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो अथवा रामायण सतकोटि अपारा। रामचरित के अतिरिक्त भी अभी कुछ समय पूर्व की 280 रामायण तो प्रकाशित हो चुकी है, जिनका मुद्रण हो चुका है। और वैसे तो अपरिमित है रामायण, उनके माध्यम से अभी गीता प्रेस ने आनंद रामायण को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किया, विशेषांक के रूप में। तो ये रामायण, राम कथा, वैसे
जितने भी रामायण हैं उनमें श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, रामचरितमानस, हमारे विचार से सब लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा उपयोगी। हर एक व्यक्ति संस्कृत को नहीं समझ सकता। वाल्मीकि रामायण में इतिहास को महत्ता दी है, भगवान की लीलाओं का चित्रण बहुत सजीव किया है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें तही में रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भक्ति केर पंथा, ये 7 सोपान जो हैं भगवान की भक्ति के सोपान हैं। इन सोपान के माध्यम से सरल शब्दों में कहें तो ऐसा समझ लो, मार्गदर्शिका है ये रामचरितमानस, भक्ति की मार्गदर्शिका है, गाइड है। और इसके सहारे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कितना आगे बढ़ सकते हैं? भक्ति का कोई अंत तो है नहीं। सतस्मिन् परम प्रेम रूपा, भक्ति तो है परम प्रेम, उसमें आगे बढ़ने की कोई ऐसी सीमा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने पर भक्ति का पूर्ण हो जाएगी। नहीं, भक्ति जो है जितना हम आगे बढ़े उतना ही अंदर से लगेगा। प्रेम में हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही लगेगा कि अभी तो हमने प्रेम का स्पर्श ही नहीं। प्रेमी को अगर लगता है कि हम प्रेम कर सकते हैं तो वो प्रेम के रहस्य को जानता ही नहीं। प्रेम एक ऐसा तत्व है तो वो भगवान का ही स्वरूप, परंतु जिसके अंदर भगवान प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं वो अमर हो जाता है। भक्ति का कभी अंत नहीं होता, मरण नहीं होता, वो अमर है। और भक्त का भी कभी अंत नहीं होता, भले ही वो कहीं भी किसी भी प्रकार से ऊंचे नीचे परिवार में जन्म ले, मलिन परिवार में जन्म ले, और भी हो जाए, कहीं त्रियग योनियों में भी जाना पड़ जाए, भक्ति बीज पलटे नहीं। परंतु भक्ति का बीज जो है बदलता नहीं, बदलता नहीं। तो अगर हमने अपने चित्र को रघुनाथ जी के विहार के लिए निर्मल बना लिया तो भगवान श्री सीताराम जी उसमें विहार करते हैं और उसमें राम कथा रूपी जो मंदाकिनी प्रवाहित होती है। ऐसे चित्रकूट को हृदय में प्रकट किया जा सकता है और हृदय में प्रकट करके आप सब चित्रकूट निवास का लाभ ले सकते हो। ऐसे पवित्र चित्रकूट में निवास करने से भी 6 महीने तक। और हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हृदय रूपी चित्रकूट है इसमें आपको 6 महीने से कम समय में भी ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। अब वो तो अंदर हमारी जो आंतरिक आस्था है, हमारा जो धैर्य है, वो बताएगा कि कितने समय में भगवान प्रकट होंगे। भगवान को प्रकट करने के लिए समय की मर्यादा नहीं रखनी। भगवान को प्रकट करने के लिए बस हृदय में तीव्र प्यास हो और भगवान कृपा करेंगे। तो चित्रकूट की महिमा के विषय में बहुत कुछ अभी न कहते हुए, घड़ी तो कह रही है कि बस समय पूरा हो चुका है, पर फिर भी थोड़ी सी हम चर्चा, एक और प्रश्न लिखा है उस पर भी कर लेते हैं। हम साधारण जीव हैं,
गृहस्थ में रहकर साधारण साधना का साधन बताने की कृपा कर। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न किया। आपको मालूम होगा गोस्वामी तुलसीदास जी 126 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और उसमें 80 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस की रचना हुई। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण भी 80 वर्ष के थे। जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, अर्जुन 65 वर्ष का था, 65, और भगवान श्री कृष्ण 80 वर्ष के। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी की शरीर की आयु 80 वर्ष थी, उस समय रामचरितमानस की रचना थी। और भी बहुत सा साहित्य दिया, 12 प्रधान काव्य हैं गोस्वामी जी के। 126 वर्ष तक भूमंडल पे निवास किया उन्होंने। उन महापुरुष के शरण में एक साधक गया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी की आयु काफी अधिक हो गई थी तो उसने प्रश्न किया, भगवान इस कलिकाल ने हमारी बुद्धि को मलिन कर रखा। हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जीव, पामर जीव, भजन साधन कर भी नहीं पाते हैं। हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? कल्याण के लिए कोई सरल उपाय बता दें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होहु राम को नाम भज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुसंग का परित्याग करके भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान का होकर, अर्थात भगवान की शरणागति स्वीकार करके, जिस प्रकार से पतिव्रता नारी अपना सब कुछ पति को समर्पित कर देती, उसका सर्वस्व उसका पति होता है, इसी प्रकार से परमात्मा के लिए सम्यक प्रकार से समर्पण हो जाए। ना तो हमारा शरीर रहे, शरीर परमात्मा का है, मन बुद्धि परमात्मा के हैं, ना हमारे विचार हैं, परमात्मा के विचार रह जाए, ना हम उन जीवन में कोई निर्णय लेते हैं। इस प्रकार से समर्पण हो। और इसमें कठिनाई तो बहुत है, क्योंकि ये जो अहमता ममता है ये जल्दी छूटती नहीं है। इसके कारण ये जीव जो है मोह आसक्ति में बंधा हुआ है, और इस मोह आसक्ति से रहित होने के लिए बस भगवान की शरणागति। हम कहते हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, ये शरणागति नहीं है। शरणागति तब होती है जब भगवान कहें कि तू मेरी शरण में आ जा। हम तम सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। वो स्थिति कैसे बने, उसके लिए
जैसे कोई वस्तु लावारिस पड़ी हुई, उसका कोई मालिक नहीं है, तो प्रशासन उसको अपने अधिकार में ले ले। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का किसी भी प्रकार का अपने ऊपर स्वत्व नहीं है, किसी दूसरे का भी उसके ऊपर स्वत्व नहीं है, जैसा संसार के लोग कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, ये है, तो किसी का भी उसके ऊपर स्वत्व न रहे, अधिकार न रहे, ये मेरा है, मेरा है, और उसका भी मैं किसी का नहीं हूँ, मैं एकमात्र परमात्मा का, परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो, उनके अतिरिक्त मैं किसी को जानता ही नहीं। इस प्रकार से शरणागति होती है, और जब इस प्रकार की शरणागति हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पिगरी जन्माने की सुधरे अभी आज, हों राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज का त्याग कर, कुसंग का त्याग कर। कुसंग क्या है? जिसके कारण हम भगवान से अलग हो रहे हैं, वही कुसंग है। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रास्ता बता दिया, कजिए ताई कोटि बेरी सब जद्दी परम सने। यदि वो हमारा परम स्नेही क्यों ना हो, भले माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु हो, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन न करते हुए भगवान को अपना सर्वस्व दान दिया। तो भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ हमारा संसार में रहें, परंतु जिस प्रकार से एक नौकरानी घर में रहती है, वो मालिक के मुन्ने को कहती है, मालिक के बच्चे को कहती है हमारा बच्चा 12 साल का है, हमारा बच्चा ऐसा, ऐसे ही अपने परिवार में बच्चों को परमात्मा का स्वीकार करके, मालिक का बच्चा है, परमात्मा का है, हमको तो उनकी सेवा के लिए रखा गया, उसको अच्छे संस्कार दें, उसको अच्छी शिक्षा दें, सब कुछ करें, सबके साथ यथोचित व्यवहार करें, परंतु अंदर से दृढ़ता हो कि ये सब केवल अभिनय है, नाटक है, हम तो परमात्मा के हैं और इन सब की सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य पालन कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा है कि कर्तव्य पालन, तो इस प्रकार से कर्तव्य पालन करते हुए भगवान के होकर हों राम को, और फिर कुसंग का त्याग करके ऐसा साहित्य, ऐसा आहार जिसके कारण हम भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से अलग हटते हो, तो ऐसा आहार हमको नहीं ग्रहण करना चाहिए, भले ही वो कितना ही अच्छा पदार्थ क्यों ना हो, शुद्ध सात्विक आहार। और इसी प्रकार साहित्य, इसी प्रकार मनोरंजन के जो भी साधन हैं जिनके कारण हमारा मन भगवान से, भगवान की भक्ति से अलग हटता है, उन सब का त्याग करके और फिर नाम जप। ऐसी स्थिति में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए
कल्याण होने की पूरी पूरी संभावना है। और बस हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, अभी आगे का कार्यक्रम देखना है। जय श्री राम।